स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता 2 में 24/8/2024 को जो द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है उसके उत्तर कुंजी को यानी आंसर की को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलता रहे। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले 8 इंग्लिश का प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस देयर इज अ ब्लैंक स्पेस एंड स्टेटमेंट इज फॉलो बाई फोर ऑप्शन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक स्पेस। दे डैश हैज रिस्पॉन्सिबल पीपुल डू ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन। तो दे बिहेव्ड, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे बिहेव्ड। नेक्स्ट, हिज रिजल्ट वाज हेल्ड अप, यहाँ क्या फिल कीजिएगा, हेल्ड अप। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ डिस्क्रेशन। इसका मतलब होता है अपवित्र। अपवित्र, तो आप पवित्र का ढूंढिए, तो पवित्र का हो जाएगा कंसेक्रेशन। अगला सेंटेंस है, चूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका वुड हैव बीन का प्रयोग होता है, तो वुड हैव बीन सिर्फ एक ही में है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द टेंस यूज द गिवन सेंटेंस। जॉन मेट द ऑफिसर इन द इवनिंग। देखिए मेट V2 का प्रयोग हुआ है, V2 तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही ये प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट किधर है, लास्ट में 4 नंबर। चाहते तो इंग्लिश में ठीक है, साइनोनेम सेंटोनेम्स अगर मीनिंग याद है तो ठीक, नहीं तो नहीं, लेकिन टेंस तो आपको आना चाहिए, नरेशन तो आना चाहिए, इसमें आपका बात बन सकता था। देखिए यहाँ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जाना है। ही सेड, तो ही सेड डैट, ही कैन का कुड हो जाता है, तो ही कुड एक ही ऑप्शन में है, ही कुड एक ही ऑप्शन में है, 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डिड यू सी दैट रेड कार, माई ब्रदर आस्क्ड। तो माई ब्रदर आस्क्ड मी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 3 नंबर में। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। ईच बॉय हैज़ डन वेल। चलिए अब हिंदी में आ गए आप लोग। निम्नलिखित में कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो अरबी आर्य भाषा का ये भाषा नहीं था। निम्नलिखित में कौन चंदन बलराज के रचयिता हैं, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो आंसर दिया है ये मुझे भी पता नहीं है, आसगू, क्योंकि ये नया नया प्रश्न है सब। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों को मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। इनमें कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है, तो भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, कर्म किया, कृत किया है। पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया, इसमें कौन सा वाच्य है, तो कर्मवाच्य है, कर्म किया गया। राहुल तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो कृतवाच्य है, सॉरी कर्म पे मार दिया मैंने, कृतवाच्य है। अगला,
निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने अपनी किताब उस दिन दे दी थी। यही वाक्य बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुमने बहुत किताबें एकत्र कर ली है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? भाई बहन जा रही है। नहीं, भाई बहन जा नहीं रही है। बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, तो बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, यही सही है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, प्रश्न बदल बदल के करना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर के मन में क्या सूझा है कि एक ही टाइप के प्रश्न का लड़ी लगा दिए हैं। ये नॉलेज टेस्ट थोड़े हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उनका बहुत सम्मान हुआ। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। भाषा सभी विषयों के डैश में है, तो केंद्र में है। नेक्स्ट, फिर वही बात, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं वाक्य। ये तो आसान है। वह मेरा विद्यालय है, वाक्य में सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस वाक्य का उदाहरण है? तो इच्छावाचक वाक्य का। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए किस कारक का उदाहरण? देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान पे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान पे अधिकरण में पर, तो ये कौन कारक है? अधिकरण कारक है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ट्रिक भी बताते जा रहा हूँ। किसमिस शब्द है, तो किसमिस फारसी शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवित्री, तो देखिए कवित्री हो जाएगा। ये सक्षमता 1 में भी पूछा हुआ था। उदय का संधि विच्छेद है उत जोर अय। उत जोर अय। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गर्व करना। गर्व से उसकी सांसें छाती फूल रही थी। ABCD के रूप में 4 वाक्य दिया है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्याम पूरी रात में जगता रहा है। श्याम सारी रात जगता रहा है होगा। सारी रात जगता रहा। चलिए, गणित का एक प्रश्न है। 2 माइनस नहीं है, वो 181 का एरो दिया हुआ है। जोड़ 2 माइनस 2 गुना 2 भाग 2। तो देखिए 2 जोड़ 2 घटाओ 2, 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1। 2 जोड़ 2 घटाओ 2 एकम 2, खत्म। 2 आंसर हो जाएगा। कहा था ना कि वो माइनस नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है 25i + 1 26 से विभाज्य है। ठीक है, देखते हैं आगे। 6i + 1 7 से विभाज्य है। देखिए, ये फैक्टोरियल का सवाल है। 25 गुना 24 गुना 23, इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो वो 26 से विभाज्य नहीं होगा। और 6 का फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1, जो कि 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। केवल 2। PQR और S समांतर श्रेणी में इस प्रकार है कि P जोड़ S बराबर 8, QR बराबर 15। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच अंतर क्या है? कह रहा है कि PQRS, तो QR बराबर दिया है, P जोड़ S दिया है,
और क्यू आर बराबर दिया है। दो लगातार संख्याओं का योग दिया है और गुणनफल दिया है, क्यू आर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पी एस है, यहाँ क्यू आर है, क्यू आर। तो 15 और 8 120 हो जाएगा। नहीं, इस प्रश्न को होल्ड कर दीजिए, आगे मैं महामैराथन में बता दूंगा। एबीसी त्रिभुज एबीसी का परिमाप त्रिभुज के कोनों के साइन के एम का 6 गुना है। इनके अलावा BC √3 और CA 1 है। त्रिभुज का परिमाप क्या है? 6 गुना है, √3 और √1 है, ये केवल 1 है, तो आंसर हो जाएगा, दिया है √3 जोड़ 3। देखिए, प्रश्न को समझने के बाद ही मैं आपको समझा पाऊंगा इसको, तो आप केवल इसका आंसर देख लीजिए, मैराथन में मैं ये सॉल्यूशन आपको करा दूंगा समझ करके। 12 संख्याओं का योग क्या है? श्रृंखला की पहली 12 संख्या, ठीक है, 12 संख्या का योग पूछा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग n दिया है 12, ओके, 12वां संख्या निकाले तो पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं भी निकालेंगे तब भी बन जाएगा। प्रथम संख्या है 2, सार्व अंतर है 4, ओके। तो 12वां पद का योग हो जाएगा S12 का, 12 12/2 n/2 इंटू 2a + n-1, 2 दूनी 4, 2a + n-1 प्लस 12 में से 11 इंटू डी कितना है 4, तो ये हो जाएगा 6 n इंटू, तो यहाँ पे ये प्लस और इंटू डी, 11 और 4 15 गुना, कहाँ गड़बड़ हो, ठीक है, पहले 12वां पद ही निकाल देते हैं। a + n-1 इंटू डी, तो 12वां पद क्या हो जाएगा, लास्ट पद मिल जाएगा तो आसान हो जाएगा बनाना। 2 प्लस, ठीक है, वहाँ प्लस ही होता है, 2 + 12 में से 1 जाएगा 11 इंटू डी कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 44 और 2 46, अंतिम पद मिल गया, तो S12 हो जाएगा आपका n/2 इंटू a + l, 12/2 प्रथम पद 2, n/2 इंटू a + l लास्ट टर्म 46, ये हो जाएगा 6 गुना 48, 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 6 चौका 24 और 4 28, 288 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 5 प्रेक्षणों का माध्य और प्रसरण क्रमांक क्रमशः 14 और 13.1 है। 5 में से 3 प्रेक्षण 11, 16, 20 है, तो अन्य 2 प्रेक्षण क्या है? अन्य 2 प्रेक्षण क्या है? तो 10 और 13, सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग बाद में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डैश द्वारा किया गया है, तो ये रेडक्लिफ लाइन है, रेडक्लिफ के द्वारा ही किया गया था। डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय सीमा का निर्धारण करती है? तो अब ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच, तो अफ़गानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा है, या आप कह सकते हैं कि गर्मियों के लिए अधिक उपयुक्त है? तो कॉटन, सूती। आयोडीन ठोस के ऊर्ध्वपातन पर बनने वाले वाष्प किस रंग के होते हैं? तो बैंगनी या बैंगनी रंग, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन।
किसी गतिशील वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन कभी कभी शून्य हो सकता है? तो कौन कभी कभी शून्य हो सकता है? तो औसत वेग शून्य हो सकता है और विस्थापन शून्य हो सकता है। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता है और औसत गति कभी शून्य नहीं हो सकता है। तो 1 और 4, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। साइंस का प्रश्न था। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की शासी निकाय कौन सा है? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। सक्षमता 1 का प्रश्न है। ये प्रश्न आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो ये सभी के साथ चले जाइए। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास बहुआयामी होता है। हाँ देखिए, अब विकलांग को विकलांग नहीं कहना है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, यही सही है, दिव्यांग कहना है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो अवसारी चिंतन। ये सब CDP है, बाल विकास। और देखिए प्रश्न है, शर्मिंदगी तो ये का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, सामाजिकीकरण की प्रथम संस्था है, कौन सी प्रथम संस्था है? तो परिवार। नेक्स्ट, यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाते हैं? जीववादी सोच। क्रांति से पहले फ्रांस में वित्तीय संकट का मुख्य कारण क्या था? अधिक सैन्य खर्च। किस घटना से आतंक के शासन का अंत हुआ? बेस्टिन का तूफान, लुई 16वां का निष्पादन, रोबेस्पियरे का निष्पादन। 1917 के रूसी क्रांति ने किस शासन को उखाड़ फेंका? तो राजशाही सरकार को। सब वर्ल्ड हिस्ट्री से लिया गया है, 9th क्लास से। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो संसद की। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो गोवा की पणजी। कांग्रेसी की स्थान से पूर्व प्रमुख राजनीतिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी या इंडियन लीग या इंडियन एसोसिएशन। तो यही था इंडियन एसोसिएशन। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो ये 1919 में हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, ये सब 1919 में। रॉलेट एक्ट के खिलाफ किस देश ने देशव्यापी विरोधी प्रदर्शन का आह्वान किया था? तो 6 अप्रैल 1919 को। किस दिन बोला, किस देश नहीं। तो ये 6 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न, अमृतसर में किस महिला मिशनरी को भीड़ द्वारा हिंसा का शिकार बनाया गया था? तो मार्सिला शेरवुड को।
उधम सिंह ने किसे मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया? तो माइकल ओडवायर को मारकर। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में जाके ये मारे थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के साथ ही पंजाब के किस शहर में अंग्रेज़ों ने हवाई बमबारी की थी? तो गुजरांवाला में। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग में बसंत नाम से किस कवित्री ने कविता लिखी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। जालियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की? तो असहयोग आंदोलन की, क्योंकि जस्ट एक साल बाद यही आंदोलन होता है, तो उसी से रिलेटेड होगा ना। प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी, हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है क्या कहलाती है? तो कृषि योग्य बंजर भूमि। सौर मंडल के कुछ ग्रहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिए गए कथनों में कौन से सही हैं? तो दिए गए कथन में जो सही कथन है वो इनमें से सभी। भारत में वन वृक्ष आवरण इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का डैश होने का अनुमान है 24%। आदिवासी बेल्ट के बड़े हिस्से विशेष रूप में पूर्वोत्तर और डैश में स्थानांतरीय खेती, झूमिंग कृषि जिसे आप कहते हैं, जो एक प्रकार की काट कर जलाओ कृषि है, के कारण वनों की कटाई हो गई है, उनका क्षरण हो गया है। मध्य भारत में, इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा। एक वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए, वृत्त में तो अर्धवृत्त कहता तो एक, लेकिन वृत्त में आप अनंत सममित रेखाएं खींच सकते हैं, बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनगिनत। अगला प्रश्न है, त्रिविम आकृति शंकु में फलकों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, शंकु में जो है फलकों की संख्या 3 होती है। कौन जिसे आप कहते हैं? तो कितनी? 3। लूडो के पासा किस आकृति का होता है? तो घन, क्यूब। ईंट जो होता है घनाभ, एक घनाभ के कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। ईंट में आप फलक नहीं देखे हैं? सतह देखिए कितने फलक दिखाई देंगे, और सभी फलक आयताकार होते हैं, एक सामने एक पीछे, एक ये ऊपर नीचे। कमरा अपना देखे हैं ना, वो घनाभ है, तो 6 फलक। अगला प्रश्न, आइसक्रीम को जब हम ऊर्ध्वाधर काट देते हैं तो कौन सा अनुप्रस्थ काट मिलता है? तो त्रिकोण मिलता है। दो संख्याओं का योगफल 10,000, यदि उनमें से एक संख्या 5,500 तो दूसरी संख्या 4,500। 4,500, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 10,000 होगा। चलिए आ गया। -3 में -7 जब जोड़िएगा तो -10 होगा। अगला प्रश्न, मोड में संख्या चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, बाहर निकलने पे हो जाता है पॉजिटिव। तो -35 और -7 में से 3 जमा हो गया तो -4, यानी -39, -39 हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8, 7, 15 जोड़ 3 दशांश है तो 0.3, तो 15.3।
3 नंबर आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। 99 जोड़ 9.9 जोड़ शतांश पे कुछ भी नहीं है और हजारवें भाग पे फिर 9 है, 0.009। तो जब इसको संक्षिप्त करेंगे हम लोग तो 99.909 हो जाएगा। 99.909, 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। 5.3 घटाओ 28 को जब हम लोग 10 से भाग देंगे तो 1 जीरो है, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल हो जाएगा 2.8। 13 में से 8 जाएगा तो 8 और 5 13 होता है। ये दे दिया। 1 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 2.5। अगला प्रश्न खूब इस टाइप का सवाल पूछा है। 72 को जब हम लोग 10 से भाग देंगे तो 7.2 होगा। घटाओ 583 को जब 100 से भाग देंगे तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल राइट साइड से तो 5.83 होगा। 7.20 में से 5.83 घटाइए। यहाँ 10 में से 3 जाएगा 7, 11 में से 8 जाएगा 3 और 6 में से 5 जाएगा 1, 1.37। देखिए ये भी मज़ेदार प्रश्न है। -50 में किस संख्या से भाग देंगे +1 है तो -50 से ही भाग दे दें। माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा तो -50 होगा आंसर। -1 है, इंग्लिश में देख लीजिए। लगता है कि ये -1 दिया है तो -1 देगा अगर तो आप डायरेक्ट 50 से भाग दीजिए तो -1, यहाँ -1 छुप गया है तो केवल 50 हो जाएगा। तो शान का वज़न कितना है? देखिए शान का वज़न ज़्यादा है, इसका वज़न कम है तो घटा लीजिए। 72.350 और 39 क्योंकि दोनों के वज़न में से हम वीनू का वज़न घटा लेंगे तो शान का वज़न मिल जाएगा। 185, 5, 10 में से 5, 14 में से 8 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 12 में से 9 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 33.165। यदि समान वजन वाले 24 बैलों का कुल वजन 4,87,200 किलोग्राम है तो प्रत्येक बैल का वजन 7 दोनों जीरो को भूल जाइए चाहे लिख लीजिए। देखिए 24 से 24 दूनी 48, कहानी ख़त्म। 7 और 2 अंक उतारे तो जीरो लगाएंगे। 24 तियाँ 72, कहानी ख़त्म। 2 गो जीरो उतारे तो वहाँ भी 2 गो जीरो उतारना पड़ेगा। 20,300, 20,300 कहाँ है? बहुत मज़ेदार प्रश्न था। एक बक्सा कुल 27 किलो वज़न उठा सकता है। कैंडल के डिब्बे के अंदर पैक करना होगा। यदि प्रत्येक कैंडल का वज़न 30 ग्राम है तो बॉक्स के अंदर कितनी कैंडल पैक की जा सकती है? कह रहा है कि एक बक्सा कुल 27 किलो, 27 गुना 1000 और एक कैंडल का 30 ग्राम वज़न है तो कितना? तो 900 कितना हो जाएगा? 900। अगला प्रश्न 28 किलोग्राम ग्राम में है तो 28,000 हो जाएगा क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ये तो आप सबको पता है।
चलिए अगला प्रश्न। मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर की गति से यात्रा करने के किसी गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटा का समय लेती है। जब मोटरसाइकिल 80 किलोमीटर घंटा की गति से चलेगी तो कितना समय लेगी? तो 1 घंटा। देखिए 40 किलोमीटर जाने में 2 घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, तो जब चाल डबल कर देगी तो समय आधी हो जाएगी, यानी 1 घंटा। ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न था। कह रहा है कि प्रत्येक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर 12.7, 12.5, 7.5 सेंटीमीटर है। 15 मीटर लंबी, 1.8 मीटर ऊंची, 37.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो इसे पहले सेंटीमीटर में बदल लीजिए, फिर इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। इसमें आप ही तो सेंटीमीटर में दिया ही है, देख लीजिए। 25 गुना 12.5 गुना 7.5, जब इसे काटेंगे हम लोग तो 4320 आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा जाता है। इस प्रकार बने घनों की संख्या क्या होगी? तो 6 का क्यू अब बटा 2 का क्यू, 512 बटा 216 बटा 8, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 27 हो जाएगा। घनों की संख्या 27 हो जाएगी। देखिए वर्ग अंतराल यानी निचली सीमा तो 20 है, ऊपरी सीमा तो 30 हो जाएगा। वर्ग चिन्ह 30 20 50 बटा 2 25 हो जाएगा। ये सब प्रश्न मैं कराया था जीके स्टडीज़ पे। अब ये दोनों चैनल चला रहा हूँ, स्टडी विथ राहुल 247, जीके स्टडीज़। तो आप किसी चैनल पे जुड़ सकते हैं और गणित बेसिक से साइंस रीजनिंग सीख सकते हैं। सीटेट की तैयारी, बीपीएससी टीआरई 4, एसएससी जीडी रेलवे जैसे परीक्षाओं की तैयारी प्लेलिस्ट बना करके आपको शुरू कर दी गई है। आप वीडियो देखिए, उस पे प्रश्न को कीजिए। डैश 2 लगातार वर्गों के बीच वर्ग संख्या की संख्या ज्ञात करने का सामान्य सूत्र है। तो 2n + 1। देखिए एक रखेंगे, कह रहे 2 लगातार वर्गों के बीच गैर वर्ग संख्या ज्ञात करने का। तो यहाँ एक, देखिए एक तो वर्ग है और 4 वर्ग है, तो यहाँ एक रखेंगे तो 2 और 3, इसके बीच में गैर वर्ग आया ना, तो 2n + 1 हो जाएगा। एक मोटरसाइकिल की कीमत रुपए में पिछले साल 34,000, इस साल इसमें 20% का इजाफा हुआ, यानी 20% बढ़ गया। तो अब मोटरसाइकिल की कीमत देखिए 34,000 थी, 20% बढ़ गई 100, 20 बटा 100 ये कट गया, 34 दूनी 68, 2 0, 6,800 बढ़ा, 8 4 1200 हो जाएगा। 34 6 40, 41,000 कितना है? 34,000 थी और 6,000, 34 4 40,800 हो जाएगा, 40,800। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हुई। यदि उसका वेतन 50,000 रुपया है तो नया वेतन क्या होगा? ये भी सक्षमता 1 का प्रश्न था। 10% का मतलब 1/10, 5,000 बढ़ जाएगा, 50,000 यानी 55,000 इसका हो जाएगा। कितना? 55,000 वेतन हो जाएगा।
एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्म की सूची बनाई। इनमें कौन सा सही है? एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है। बिल्कुल, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। शून्य भी सम्मिलित है। तो कह रहा है कि गुणधर्म की सूची बनाई। सही है, एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है, तो ये तो सही है। शून्य तो परिमेय संख्या में ना ठीक है। बी में कह रहा है कि शून्य परिमेय संख्या नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। बिल्कुल सही। तो ए और सी ही सही है। ए और सी 4 नंबर। ऐसे प्रश्न आपका सीटेट में पूछा जाता है 6 to 8 और 1 to 5। तो जितने भी हमारे सीटेट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं आपके रिलेशन में, जो आप वीडियो देख रहे हैं, उनको ये चैनल शेयर कर दीजिए। गारंटेड मैं रिज़ल्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे मैंने निकाला सीटेट, वैसे उनका भी निकलवा दूंगा। अगला प्रश्न है, x बराबर इतना दिया है तो x में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 1.1 प्राप्त हो? तो भाई आप जोड़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है ये। आगे देखते हैं। विमाओं 40-36 गुना x सेंटीमीटर वाले ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 रुपये है। तो x का मान 15। ये मैं सॉल्यूशन करके मैराथन में बताऊंगा। बेलन की लंबाई दी गई है, आयतन दी गई है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या निकालेंगे तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। 2640 दिया है, लिख लीजिए, मिला लीजिए आप लोग आंसर। मैं इसको सॉल्यूशन में कराऊंगा क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा ना। अभी ये भी देख लीजिएगा आप लोग प्रश्न का जवाब। देखिए यहाँ समावेशी कक्षा में, तो ये भी आप देखिए आंसर क्या दिया है। सत्य नहीं है, तो केवल जब वर्ड आएगा तो निगेटिव होता है, तो आपने वहाँ तुक्का जरूर लगाया होगा। आजकल हम बहुत से खबरें सुनते हैं जिनमें खिलाड़ियों को दंडित किया जा रहा है या उनके खेलने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके पीछे कारण है खिलाड़ी द्वारा नियम और विनियमों का उल्लंघन। सीधी सी बात है, उल्लंघन करेंगे तो जुर्माना तो भरना पड़ेगा, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद तो चेस शतरंज से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, एक पौधे के रूप में विकसित होने के लिए बीज को हवा, पानी और डैश की आवश्यकता होती है। तो सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। हम छोटी जल टंकियों में मछली को रखते हैं जिन्हें कहा जाता है एक्वेरियम। सब पढ़ाया गया प्रश्न है। हमें दूध मिलता है गाय से और किससे? बकरी से। जंगल में रहने वाले जानवर को कहा जाता है जंगली जानवर। ये पर्यावरण है, इसीलिए मैं बोला था सबसे पहले पर्यावरण शुरू कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का घटक नहीं है? तो जो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब घटक है। देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ये बार बार मैं बोलता था कि VBI है, बार बार बोलता था एजीके स्टडीज़ पे। डॉक्टर ने हेमोग्लोबिन कम है, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो मीठा जो हम लोग बोलते हैं गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां यानी पालक की सब्जियां, दवाइयाँ दी, गुड़ आंवला अधिक। देखिए उसी को प्रश्न बदल दिया है, तो खून की कमी। श्वेत क्रांति का संबंध, दूध उजला होता है, दूध उत्पादन। पर्यावरण आसान पूछा हुआ है, आसान पूछता भी है। यह वह कारक नहीं है जो अनाज के भंडारण को प्रभावित करता है। तो कौन? खाद।
यूएसडीए के खाद्य पिरामिड पर आधिकारिक खाद्य समूहों की संख्या कितनी है? 6। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है? इधर साइड में, तो विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई का बंदरगाह। भारत में काली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से? तो कच्चा पेट्रोलियम। आप कोयला नहीं मार दीजिएगा। जीवाश्म ईंधन बहुत सारे डैश का कारण बनता है, प्रदूषण का। बाढ़ के कारण होता है। सभी के साथ चले जाइए। पानी में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आयन विनिमय और आसवन, दोनों। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। जलीय पौधों को डैश के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से दो प्राथमिक बल हैं जो किसी वस्तु को पानी में रखने पर उस पर कार्य करते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावन। उत्प्लावन सिर्फ एक ही में, दो में था, तो गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावन। निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो भारी वर्षा। ये तो पानी और बढ़ जाएगा ना। जहाज निर्माण उद्योग स्थित है कोच्चि और मुंबई में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मानसून फसल है? तो गेहूं। अगला, जब लोग किसी आपदा में अपना आश्रय खो देते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? तो राहत शिविर में रहते हैं। मधुमक्खी के छत्ते की कोशिका का आकार कैसा होता है? तो षटकोणीय होता है। ठंडे देशों में गर्म पानी वाले पाइप घरों की दीवारों में क्यों लगे होते हैं? कमरे को गर्म करने के लिए। कमरे को गर्म करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। हम डैश में खाते हैं? तो हम भोजन कक्ष में खाते हैं, डाइनिंग रूम में। हम डैश में सोते हैं? तो हम लोग बेडरूम में सोते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य उत्पाद पशु प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ये सभी। देखिए कितना तुक्का काम किया है। खाद्य अपमिश्रण को कुछ यौगिकों को एक साथ मिलाकर भोजन में मिलावट करने या खाद्य सामग्री को दूषित करने की गतिविधि के रूप में वर्णित किया गया है, तो वो मिलावट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कुछ पत्थर पारदर्शी होते हैं। नहीं, कभी नहीं। निम्नलिखित में से कौन पानी पर तैरेगा? लोहा तो नहीं तैरेगा, बर्फ तैरेगा, डेंसिटी कम हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका रंग लाल भूरा होता है? तो तांबा का, कॉपर का। कमरे के तापमान पर तरल धातु है? तो पारा, मरकरी। सभी जानवर किस श्रेणी में आते हैं? तो हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, हेटेरोट्रॉप। नेक्स्ट, प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण जैसी बाहरी उत्तेजनाओं की प्रक्रिया में किस पौधे की पत्तियां, जड़ें आदि की गति को डैश कहा जाता है? ट्रॉपिज्म कहा जाता है। पौधे अपना भोजन डैश प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण।
पौधे में श्वसन मुख्य रूप से डैश के माध्यम से होता है, तो पत्तियों के माध्यम से। फूड फैक्ट्री भी पत्तियां कही जाती हैं। माप की मानक इकाई क्या होती है, तो इंच। वायु की संरचना को रेखांकन द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जा सकता है पाई चार्ट द्वारा। डैश एक कुचालक है, तो रबर जो है कुचालक है। विद्युत सेल का आधार उसका ऋणात्मक टर्मिनल है। 2 टर्मिनल होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। चुंबक के दोनों सिरे कहलाते हैं ध्रुव यानी पोल। नॉर्थ ध्रुव और यानी दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। प्लास्टिक की कंघी, तो ये प्लास्टिक की कंघी और रेशमी कपड़ा कौन सा ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाएगा, तो प्लास्टिक की कंघी और रेशमी कपड़ा। प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग, ये देख लीजिएगा आप लोग। तरित के चमकने के बाद अक्सर डैश होती है, आवाज़ यानी गड़गड़ाहट होती है, क्योंकि साउंड से ज़्यादा स्पीड होता है प्रकाश का। बिजली गिरने के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। पानी का क्लोरीकरण पानी को डैश बनाता है, शुद्ध बनाता है, रोग मुक्त यानी शुद्ध। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। यानी प्रीवियस ईयर का जितना दिन का 23, 24, 25 के सभी पाली का मैंने प्रश्न का उत्तर आपको दिखा दिया, करा दिया। साथ ही साथ अब मैं मैराथन क्लास जो कराऊंगा सक्षमता 3 के लिए, वे लोग ज़रूर देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। साथ ही साथ सीटेट दिसंबर 2024 के जितने भी लोग तैयारी करने वाले हैं वो जुड़ जाए इस चैनल से। बीपीएससी TRE 4 वाले, TRE 4 के जितने भी तैयारी करने वाले हैं, NTPC और ALP, SSC GD और बिहार पुलिस, यूपी पुलिस के बच्चे जुड़ जाएं। मैं उनको मैथ, साइंस, रीजनिंग बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा। और अन्य प्रश्न भी जो आता है, हिंदी हो गया, CDP हो गया, सीटेट वालों की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतना अच्छा से तुक्का के साथ मैं बताऊंगा कि आप चाहते हुए भी गलती नहीं कर पाएंगे। तो जुड़े इस चैनल से, स्टडी विथ राहुल 247 से, या जीके स्टडीज़ ये पहला चैनल है मेरा, चैनल 1। और ये जो जिस पे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये दूसरा चैनल, स्टडी विथ राहुल 247। तो आप दोनों चैनल पे जुड़ सकते हैं और पढ़ाई का आनंद लेकर एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही।